Hi guys, once more I would like to welcome you all in this superb and amazing session. दोस्तों आज मैं आपके लिए इस 21 डेज रीडिंग इंग्लिश चैलेंज के 16वें दिन में हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रोनाउंसिएशन रूल। फ्रेंड्स, अभी तक हमने लेटर के कॉम्बिनेशन की बात की, हमने बात की साइलेंट लेटर्स की, पर आज का सेशन इन सबसे अलग है। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि व्हाट हैपेंड, कई बार क्या होता है कि डिफरेंट वर्ड मिलकर डिफरेंट तरह के साउंड बनाते हैं और यदि उन साउंड का हमें नॉलेज नहीं है तो श्योर सी बात है कि हम उनका गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि जो भी इस चैनल को फॉलो कर रहा है वो गलत प्रोनाउंसिएशन करे। सो जस्ट बी विथ मी सिंस बिगिनिंग टू एंड एंड एंजॉय द लर्निंग। चलिए आ जाइए फ्रेंड्स। आज सबसे पहला जो हमारा साउंड है वो है सी के साथ। फ्रेंड्स, जब भी सी के साथ आई ए और ई ए का कॉम्बिनेशन मिलता है, ओके, आप सिंपल ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लिए, सी आई ए या सी ई ए, तो ये जो फ्रेंड, ये जो साउंड है ये काय का हो जाएगा? श का। ये काय का बनाएंगे साउंड? श का। देखिए कैसे, एस ओ सी आई ए एल, तो इसका साउंड क्या हुआ? सोशल। इन सेम में ओ सी एन, ओशन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सी के बाद आई ई और ई ए का साउंड अगर कॉम्बिनेशन मिले तो द साउंड विल बी श। आगे देखिए फ्रेंड्स, जब भी डीजी एक साथ मिलता है तो इसका साउंड ज जैसा होता है। किसके जैसा होता है? ज का। ठीक है, देखिए यहां पर ब्रिज, तो यहां पर डीजी ने मिलकर क्या बना दिया? ब्रिज। ओके, बजट, BUDGET, तो डीजी ने मिलकर काय का साउंड बना दिया? ज का, बजट। ओके, नॉलेज, तो फिर से डीजी ने मिलकर क्या बना दिया? ज। तो क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स हमको कि जब भी हमें डी और जी का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उसका साउंड हमारा कैसा होगा? ज जैसा, ज जैसा। तो श एंड ज इज क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रेंड्स, देखिए कि जब भी जी के बाद ई आता है, क्या आता है? जी के बाद ई, या जी के बाद ओके ई आएगा तो यहां पर इसका साउंड कैसा हो जाएगा? ज जैसा। कैसा हो जाएगा? ज। तो देखिए GENTLE, द साउंड इज जेंटल। द BADGE, द साउंड इज व्हाट? ज। अब देखिए ऐसे ही GIRL, साउंड कैसा हुआ? गर्ल का। कैसा साउंड हुआ? गर्ल। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जी के बाद यदि आई आता है तो उसका साउंड भी ग जैसा होता है। पर आपको जीन लिखना है तो द साउंड विल बी जीन। ओके, जीनोम लिखना है द साउंड विल बी जीनोम। जेनेटिक लिखना है द साउंड विल बी जेनेटिक। तो क्या आपको ध्यान रखना है कि जी के बाद जब भी ई मिलेगा तो द साउंड विल बी ज। क्या होगा साउंड? ज। आइए जी फ्रेंड्स, जी जब एच के साथ मिलता है, जब जी किसके साथ मिलता है? एच के साथ, और किसी वर्ड के लास्ट में यदि आएगा, किसी वर्ड के लास्ट में आएगा तो ये फ जैसा साउंड बनेगा। कैसे? फ जैसा। देखिए LAUGH को क्या पढ़ेंगे? लॉफ। COUGH को क्या पढ़ेंगे? कफ। ओके, ऐसे ही आपको रफ लिखना है तो आप क्या लिखोगे? ROUGH, रफ। टफ लिखना है तो TOUGH, टफ। प्लफ, PLOUGH। खेत में आप प्लाउ कराते हैं ना तो द साउंड विल नॉट बी प्लाउ, दैट इज प्लफ। आगे चलते हैं। ओके, जी के साथ एच आने से इसका उच्चारण घ जैसा होता है। देखिए GH, घोस्ट। AGHST, अघास्ट। सो दिस इज सिंपल रूल दैट यू नो। ठीक है, कुछ और रूल्स पर ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब हमें ये ध्यान देना है कि क्या होता है कि जब लास्ट में स, एस या डबल एस आता है, किसके बाद? ओके ओके, जब कभी किसी शब्द में एस या डबल एस के पहले हमें क्या देखने को मिले? BE, G, डबल G, ओके, LE, डबल E, ओके, या Y यदि देखने को मिलता है और इसके बाद में यदि S या डबल S आता है तो इसका साउंड भी कैसा होता है? ज। कैसा साउंड होगा? ज। देखिए बैग्स, व्हाट इज बैग्स? टॉयज, टॉयज नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ेंगे? टॉयज। हीरोज, हीरोज। स्टोरीज, स्टोरीज। तो ये रूल भी आपको ध्यान रखना है। अब एक और कॉम्बिनेशन कि जब किसी शब्द में एस या डबल एस के बाद आपको IA या ION देखने को मिले, IA या ION आ जाए तब इसका साउंड श की तरह होगा। किसका साउंड किसकी तरह होगा? श की तरह। देखिए रशिया, रस, और लास्ट में क्या लगा? SIA, तो क्या बन गया? रशिया। शंकर वाला। ओके, पेंशन मिलती है ना तो पेंशन। देखिए एस के बाद IO मिला तो हमने क्या बनाया? श। परमिशन की स्पेलिंग देख लीजिए, PERMISSION। तो एस के बाद IO आया तो आपने कैसा साउंड बनाया? श, शंकर की तरह। सो द साउंड विल बी परमिशन। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और कॉम्बिनेशन है जो आपकी हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। देखिए किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर TURE लगा है तो इसका साउंड होता है चर। तो लेक में क्या जोड़ा? चर, तो क्या बन गया? लेक्चर। फ्यू में चर जोड़ा तो फ्यूचर। ओके, मैच्योर लिखते हैं, मान लीजिए MATURE, मैच्योर। नेचर लिखना है NATURE, नेचर। स्ट्रक्चर लिखना है STRUCTURE। तो जब भी TUER आएगा लास्ट में तो द साउंड विल बी चर। आगे देखिए, जब भी लास्ट में आपको TION मिले, फ्रेंड्स क्या मिले? TION, तो इसका साउंड सिंपल कैसा हो जाएगा? सन। देखिए स्टेशन, कलेक्शन, नेशन, ओके, नेशनल। ओके, कैसा साउंड होता है? श जैसा।
तो द साउंड विल बी स। और लास्ट, ये बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे कि जब टी के बाद में फ्रेंड्स आपको देखने को मिले टी के बाद आई ए, या टी के बाद हमको देखने को मिलता है आई ई, या टी के बाद हमको देखने को मिलता है आई ओ, तो इस समय जो टी है इसका उच्चारण कैसा होगा? श जैसा। देखिए PATIOTIENT, तो इसको हम पेटेंट ना पढ़कर क्या पढ़ते हैं? पेसेंट, क्योंकि पेटेंट भी होता है, उसकी स्पेलिंग होती है पेटेंट, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? पेटेंट, पर ये हो जाएगा हमारा पेसेंट। ओके, किस रेशो में डिवाइड करेंगे? तो दैट रेशो विल बी RATIO, रेशो। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये साउंड क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ धमाकेदार और चीज लेकर आऊंगा। होप अभी भी अगर आप इस चैनल पर बिगिनर हैं, डोंट वरी, आप फर्स्ट वीडियो से लेकर अब तक के वीडियो देखें। आई प्रॉमिस यू, आई चैलेंज यू कि आपका रीडिंग का जो लेवल है पहले से कहीं ज्यादा अपग्रेड होगा। यदि आपको अच्छा लगता है कंटेंट, आपको लगता है कि आपके दोस्त, रिलेटिव, किसी और की मदद हो सकती है, तो प्लीज उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे।